नील नदी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक नदियों में से एक। इस वीडियो के में हम आपको ले चलते हैं उस रोमांचक सफर पर जहां नील नदी ने मानव सभ्यता, प्राचीन साम्राज्यों, व्यापार, जीवन शैली और वन्य जीवन को बदल कर रख दिया। इस एपिसोड में आप देखेंगे प्राचीन मिस्र की सभ्यता का उदय, नील के किनारे बसे जनजातियों की संस्कृति, खतरनाक मगरमच्छ, दुर्लभ पक्षी और नदी के अनोखे जीव, रेगिस्तान और नदी का संघर्ष, नील की पुरानी नावें और व्यापारिक मार्ग, हजारों साल पुराने मंदिर, रहस्य और मिथक। यह डॉक्यूमेंट्री आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां इतिहास जीवित है और नील नदी हर मोड़ पर एक नई कहानी कहती है। एक ऐसी नदी जिसने रेगिस्तान को हरियाली का स्पर्श दिया, जिसने इंसानों को खेती दी, सभ्यता दी, विज्ञान दिया और इतिहास दिया। अगर नील न होती तो शायद मिस्र सिर्फ असीम रेगिस्तान होता, निर्जन, सुनसान और इतिहास से खाली। आज की यह यात्रा है नील नदी की 7000 साल पुरानी कहानी, जहां मिट्टी से साम्राज्य उठे, जहां मंदिरों ने आकाश को छुआ, जहां फराओं ने समय को पराजित करने की कोशिश की और जहां आज भी जीवन उसी लय में धड़कता है जैसे हजारों साल पहले धड़कता था। नील नदी की कहानी शुरू होती है पूर्वी अफ्रीका के उन पर्वतों से जहां बारिश बादलों को चीरकर धूल भरी धरती पर गिरती है। इसी पानी से जन्म लेती है ब्लू नील, इथियोपिया की पहाड़ियों से निकलने वाली एक उग्र नदी। दूसरी ओर अफ्रीका की विशाल झील लेक विक्टोरिया से बहती है शांत, स्थिर व्हाइट नील। दोनों नदियां आगे चलकर एक दूसरे से मिलती है, जैसे प्रकृति की दो शक्तियां एक होकर दुनिया को नया रूप देने निकलती हो। और जब ये मिलती है तो जन्म होता है वो प्रवाह जिसे दुनिया नाइल, द रिवर ऑफ लाइफ कहती है। मिस्र में प्रवेश करती है, दुनिया बदलने लगती है। रेत का रंग सुनहरा से हरा होने लगता है। शुष्क सहारा के बीच नील की पतली लेकिन शक्तिशाली धारा एक जीवन रेखा बन जाती है। यह नदी सिर्फ पानी नहीं लाती, ये लाती है जीवन का वादा। नील की बाढ़ मिट्टी को नई उर्वरता देती है, फसलें उगती है, गांव बसते हैं और इन्हीं गांवों से आगे चलकर जन्म लेती है दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक, मिस्री सभ्यता। करीब 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी शिकारी संग्रहकर्ता युग में थे, मिस्र नील के किनारे खेती कर रहा था। यहां अनाज निकलता था, व्यापार होता था, शहर बनते थे और एक संगठित समाज उभर रहा था। नील नदी इतनी महत्वपूर्ण थी कि मिस्री लोग इसे देवी मानते थे। उनके अनुसार यह नदी देवताओं का वरदान थी, एक ऐसा वरदान जिसने मौत से भरी धरती को जीवन दिया। मिस्र के फराओ, जिन्हें लोग धरती पर देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे, उनका शासन भी नील के उतार चढ़ाव पर आधारित था। अगर नदी समय पर बाढ़ लाती तो साम्राज्य समृद्ध होता, अगर बाढ़ कम आती तो अकाल पड़ता और किसानों में गुस्सा फैलता। इसलिए नील को पढ़ना, उसके पानी, उसकी ऊंचाई, उसकी बाढ़ का समय, ये एक विज्ञान बन गया। और इस विज्ञान ने मिस्र के पुजारियों को दुनिया का पहला हाइड्रोलॉजिकल ज्ञान दिया। नील की हर बाढ़ अपने साथ लाती थी काली उपजाऊ मिट्टी, जिसे मिस्रवासी कहते थे केमेट। यही केमेट मिस्र को गेहूं का भंडार बनाती थी। यही से पपीरस उगता था, दुनिया के पहले कागज का जन्म हुआ। इस कारण नील नदी सिर्फ एक नदी नहीं, एक कृषि क्रांति की जननी थी। नील नदी मिस्र की सबसे बड़ी सड़क थी। जहां रेगिस्तान यात्रा को असंभव बनाता था, वहीं नील ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित रास्ता दिया। नावें अनाज, पत्थर, लकड़ी, सोना, मसाले, पपीरस और पशुओं को दूर दूर तक ले जाती थी। एंड इसी व्यापार ने मिस्री साम्राज्य को धनवान बनाया और इसके बल पर फराओ विशाल पिरामिडों का निर्माण करा पाया। गिज़ा के पिरामिड दुनिया का 7 अजूबों में से एक। इन महाकाय संरचनाओं के पत्थर चूना पत्थर और ग्रेनाइट मीलों दूर से लाए गए थे। और उन्हें लाने का रास्ता कौन था? नील नदी। विशाल नौकाओं पर चट्टानों को तैराकर लाया गया। अगर नील ना होती तो पिरामिडों का निर्माण संभव नहीं था। नील मिस्र को इतिहास नहीं,
अमरत्व दे गई। मिस्र में एक देवता थे, हापी, नील के देवता। मिस्रवासी मानते थे कि हापी नदी को भरते हैं और हर वर्ष आने वाली बाढ़ उनकी कृपा है। हर साल बाढ़ आने से पहले लोग नदी के किनारे उत्सव मनाते थे। इस उत्सव को कहा जाता था फेस्टिवल ऑफ द नाइल। लोग नदियों में दीप बहाते, गीत गाते, नाचते, क्योंकि नील का बढ़ता जल स्तर उनके आने वाले वर्ष की किस्मत तय करता था। हजारों साल तक मिस्रवासी नहीं जानते थे कि बाढ़ आती कहां से है। उन्हें लगता था कि यह देवताओं का आशीर्वाद है। असल में बाढ़ आती थी हजारों किलोमीटर दूर इथियोपिया की पहाड़ियों से। वहां होने वाली भारी बारिश ब्लू नील को उग्र बना देती थी और यही पानी मिस्र पहुंचकर खेतों को भर देता था। यह प्रकृति का सबसे सुंदर और संतुलित चक्र था। जब नील भूमध्य सागर में गिरती है तो उससे पहले वह सैकड़ों धाराओं में बंट जाती है। इस क्षेत्र को कहते हैं नील डेल्टा। यह डेल्टा दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यही मिस्र का अधिकांश अनाज उगता है और यहीं से इंसानों ने बड़ी बस्तियां बसाईं, जो आगे चलकर शहर, बाजार और साम्राज्य बने। हजारों साल बीत गए, फराओ चले गए, मंदिरों के पत्थर बूढ़े हो गए, लेकिन नील आज भी वही है। काहिरा, मिस्र की राजधानी, इस नदी के किनारे खिलती है। जनसंख्या, व्यापार और रूपांतरण, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का केंद्र है। आज भी लाखों लोग नील के पानी पर निर्भर हैं, खाने के लिए, खेती के लिए और जीवन के लिए। लेकिन हर महान कहानी की तरह नील की कहानी भी संघर्ष है। आज नदी प्रदूषण के खतरे से जूझ रही है। डैम निर्माण ने पानी के प्रवाह को बदला है। जलवायु परिवर्तन ने वर्षा के पैटर्न को प्रभावित किया है। नील को बचाना सिर्फ मिस्र का नहीं, पूरे अफ्रीका का कर्तव्य है, क्योंकि ये नदी सिर्फ पानी नहीं, सभ्यता की सांस है। नील की गोद में जन्मे मिस्र के शहर सिर्फ बस्तियां नहीं थे, वे विज्ञान, कला, धर्म और व्यापार के केंद्र थे। पहला महान शहर थीब्स, यह मंदिरों का शहर था, लेकिन इन पिरामिडों के निर्माण में सबसे बड़ा साथी था नील नदी। उस समय नदी का मार्ग आज से अलग था। नील पिरामिडों के बिल्कुल पास बहती थी। मिस्री इंजीनियर बड़े बड़े पत्थरों को नदी में बांधते और नावों पर तैराकर निर्माण स्थल तक ले जाते। जब बाढ़ का पानी बढ़ता तो नावें आसानी से पिरामिड के निकट पहुंच जाती। इस तरह नील मिस्र के महानतम वास्तु चमत्कारों का सह निर्माता था। अगर नदी ना होती तो पिरामिडों का निर्माण नामुमकिन था। नील नदी सिर्फ इंसानों का घर नहीं, प्रकृति का भी घर है। यहाँ पाए जाते हैं विशाल नील मगरमच्छ, नाइल क्रोकोडाइल, अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारी। इनकी लंबाई 16 फीट तक हो सकती है। मिस्र के पुराने ग्रंथों में मगरमच्छों का वर्णन देवता सोबेक के रूप में मिलता है। नील में तैरती हैं नाइल पर्च, जायंट पर्च जैसी बड़ी मछलियाँ। अपने वजन और आकार के कारण ये दुनिया की सबसे ताकतवर मीठे पानी की मछलियों में से एक है। नदी के किनारों पर दिखते हैं पानी पीते हाथी, ऊंट, जंगली घोड़े, हजारों पक्षियों का झुंड, पेलिकन, सारस, फ्लेमिंगो। प्रकृति और नदी का यह मेल एक जीवित चित्र जैसा लगता है। मिस्र की हर प्रार्थना, हर त्योहार, हर अनुष्ठान में नील का उल्लेख होता था। लोग मानते थे कि बाढ़ देवता की कृपा है। फेस्टिवल ऑफ वेपेट रेनपेट, नए साल का त्योहार, नील की बाढ़ के साथ शुरू होता था। इस त्योहार में लोग नदी में फूल और दीप बहाते थे। बच्चों को पहली बार नदी के जल से स्नान कराया जाता था। पुजारी पपीरस पर लिखी प्रार्थनाएं पढ़ते और देव मूर्तियों को नदी किनारे लाया जाता था। मिस्र की धार्मिक मान्यताएं नील के बिना अधूरी थीं। इतिहास में कई बार नील को लेकर युद्ध हुए। पहला बड़ा संघर्ष था मिस्र और नूबिया के बीच। नूबिया नील के दक्षिण में था, सोना और संसाधनों से भरपूर। नील पर नियंत्रण से व्यापार के मार्ग नियंत्रित होते थे। बाद में यूनानियों ने, फिर रोमनों ने और फिर अरब सेनाओं ने नील पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, क्योंकि जो नील पर शासन करता वह मिस्र पर शासन करता। यह नदी सिर्फ जल नहीं, सत्ता का प्रतीक थी। मिस्री पुजारी बाढ़ को मापने के लिए एक विशेष उपकरण इस्तेमाल करते थे। इसे कहा जाता है नीलोमीटर। नीलोमीटर के जरिए वे यह पता लगाते बाढ़ कितनी आएगी, फसल कितनी उगेगी, कर, टैक्स कितना लिया जाएगा। हर वर्ष बाढ़ का स्तर दर्ज किया जाता था।
यही बार कैलेंडर बाद में मिस्र के 365 दिन वाले वर्ष का आधार बना। आज दुनिया जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करती है उसमें नील का योगदान छिपा है। जब रोमनों ने मिस्र पर शासन किया तो उन्होंने नील के किनारे बड़े बड़े अनाज भंडार बनाए। मिस्र को रोम का ब्रेड बास्केट कहा जाने लगा, यानी रोम की रोटी नील की भूमि से आती थी। बाद में इस्लामी युग में काहिरा नील के किनारे दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बना। मदरसे, बाजार, महल और कला सब नदी के चारों ओर फैले थे। नील ने मिस्र को हर युग में नई संस्कृति से परिचित कराया। औद्योगिक युग आते ही मिस्र ने नील की शक्ति को एक नए तरीके से उपयोग करना शुरू किया। सबसे बड़ी परियोजना थी अस्वान बांध, अस्वान डैम। जब 1902 में पहला बांध बना तो नील की दाढ़ पर नियंत्रण पाना संभव हुआ, लेकिन यह नियंत्रण एक कीमत के साथ आया। पुरानी प्राकृतिक उर्वरता धीरे धीरे कम होने लगी। फिर 1970 में आसवान हाई डैम बना, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इसने मिस्र को बिजली दी, सिंचाई दी, लेकिन नील का प्राकृतिक चक्र हमेशा के लिए बदल गया। आज नील नदी कई चुनौतियों से घिरी है। पानी का प्रदूषण, बांधों का दबाव, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, पड़ोसी देशों का जल विवाद। लेकिन उम्मीद भी है। नई वैज्ञानिक परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलकर नील को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। नील नदी को बचाना सिर्फ एक देश की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरी मानवता की जवाबदारी है, क्योंकि इस नदी के बिना इतिहास अधूरा है, सभ्यता अधूरी है और जीवन असंभव है।